तो आपने देखा थंबनेल पे ऑनबोर्डिंग अपडेट एंड ऑनबोर्डिंग अपडेट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अभी तो कोई ऑनबोर्डिंग अपडेट आया ही नहीं, या फिर अनुराग भाई को कहीं से और पता चल गया। तो मैं आपको बता दूं ऑनबोर्डिंग अपडेट कोई भी नहीं है, लेकिन आपने अभी ऑनबोर्डिंग अपडेट नहीं सुन के सीधे कमेंट में चले गए होगे या वीडियो क्लोज करने लगे होगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि 23 तक ऑनबोर्डिंग क्यों जा सकती है। सो हे गाइस, वेलकम टू Geeks 2.0। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जा रहे हैं फिर से बात करने ऑनबोर्डिंग के बारे में। अब अनुराग भाई को लोग बोलेंगे कि अब तो कुछ दिन पहले तो रिजेक्शंस टर्मिनेशंस चल रहे थे, अब फिर से एक ऑनबोर्डिंग के ऊपर वीडियो आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि देखो पहले तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अनुराग भाई आप टर्बो से हैं, तो अधिकतर वीडियो आप टर्बो के ही रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। पर नहीं, आज की वीडियो एलाइट के लिए भी होगी, टर्बो के लिए भी होगी और विल्प के लिए भी होगी। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के कि कब किसकी क्या ऑनबोर्डिंग सिनेरियो हो सकती है। और मेरे पास एक दुखद खबर भी है, बैड न्यूज भी है, वो एलाइट वालों के लिए हो सकती है, क्योंकि उनका पहुंच रहा है ऑनबोर्डिंग 23 में। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी 23 में उनकी ऑनबोर्डिंग पहुंच रही है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो पूरी एंड तक देखो, कि कहीं टर्बो वालों का भी ऐसा ना हो जाए कि 23 में ऑनबोर्डिंग हो तो 21 में हायरिंग होने के बाद 23 में ऑनबोर्डिंग, इतना सारा वेट यहां से यहां तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार ऐप के बारे में, जो कि एक हायरेक्ट ऐप है। यार आपको भी पता है कि वो घर वालों के टॉन्ट एंड दोस्तों की खिल्ली एंड क्रश का रिजेक्शन एंड वो एचआर का वी विल गेट बैक टू यू कितना कॉमन है, पर इतना कॉमन जॉब पाना क्यों नहीं? आपको भी पता है कि एक जॉब पाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आपका भी यही सोचना होगा, मेरा भी यही हाल था। लेकिन अब मौसम बदल रहा है मेरे दोस्त, अब गम के बादल जा रहे हैं और हायरेक्ट की सुनहरी धूप आ रही है। मेरा मतलब अब जॉब पाना बहुत ही आसान हो गया है जब से हमारे बीच हायरेक्ट एप्लीकेशन आई है। यहां पे आप टीम लीड एनएचआर मैनेजर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, डायरेक्ट हायर भी हो जाओ विदाउट किसी एनी मिडिल मैन के। 3 फैक्ट्स इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बाद सुन के आप इसको तुरंत डाउनलोड कर लेंगे। फर्स्ट, इसमें 190,000 से भी ज्यादा कंपनीज डायरेक्टली हायरिंग कर रही हैं। एंड सेकंड, आपको करना कुछ नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनको बेसिक से आंसर देना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। और इस ऐप का एल्गोरिथम इतना तगड़ा है ना, ओए होए होए, आपको सीधे आपके रिक्रूटर से जो भी आपने स्किल डाली उससे मैच करवा देगा। एंड तीसरी भाई, जब बात आती है प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी में तो ये भैया नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को अलाउ नहीं किया है, आपके बिना परमिशन के आपका डेटा किसी भी रिक्रूटर को नहीं दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीधे से जल्दी से जाना है एंड डिस्क्रिप्शन में से ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, आपको और कोई वीडियो नहीं देखना, ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि अब सिनेरियो क्या चल रहा है, कब होने वाली, आप खुद बता देंगे। आपने जितनी भी मेरी ऑनबोर्डिंग रिलेटेड वीडियो देखी होगी, मैंने सब में यही बता के रखा है कि मैं आपको इस सिनेरियो समझाता हूं, इस सिनेरियो के बाद आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी ऑनबोर्डिंग कब होगी। देखो, सबसे पहले मैं बात कर दूं ऑनबोर्डिंग के बारे में, बात करेंगे हम तीनों के बारे में, बात करेंगे एलाइट, टर्बो, विल्प के बारे में। पहली हम बात करते हैं लास्ट एलाइट की ऑनबोर्डिंग 13 जून पोस्टपोनमेंट वाली हुई थी, या फिर उसके बाद एक और हुई थी, इतना श्योर नहीं हूं, पर जून के बाद से अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई। बहुत ही गजब शॉकिंग वाली बात है। दूसरी बात टर्बो की, टर्बो में अभी लास्ट हुई थी 22 सेप्ट की, उसमें से कुछ लोगों की लगभग 1200 लोगों की डन हो गई थी एंड कुछ लोगों की पोस्टपोन हो गई थी, 1500 लगभग अप्रॉक्स लोगों की पोस्टपोन हो गई थी। ठीक, अभी नवंबर दिसंबर का क्या रोल है पूरी वीडियो में, ये नवंबर दिसंबर का ही रोल रहने वाला है। अब तीसरी बात करेंगे विल्प की, तो विल्प की 15 सितंबर अभी रिसेंटली हुई थी। तो अब सबसे पहले एलाइट वालों को कनेक्ट करने से पहले हम टर्बो का समझते हैं, फिर उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि फेज 1 एंड फेज 2 की कब होने वाली है। और आपने थंबनेल पे फेज 2 का पीजेपी भी देखा है, तो फेज 2 का पीजेपी भी आप समझ जाएंगे कि वो कब देने वाले हैं। पहली बात मेरी ये समझिए कि अगर जितने भी पोस्टपोन डन, इनका तो डन हो गया, पहली बात ऑनबोर्डिंग हो गई। 1500 लोगों, मतलब ये 15,000 लिख दी, बाप रे बहुत ज्यादा हो गए। 1500 लोगों का इन लोगों ने पहले से पोस्टपोनमेंट करके रखा है। इनको बोला क्या गया है, हम नवंबर टू दिसंबर में आपकी ऑनबोर्डिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं, सितंबर में ऑनबोर्डिंग के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे। अक्टूबर के भी 15-20 के ये मेरा प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन क्या, ये हो ही जाएगा कि 15 to 20 तक भी ऑनबोर्डिंग के चांसेस नहीं है। मतलब ये नवंबर दिसंबर जो उन लोगों ने मीटिंग में खुद बोला कि हम जितने भी लोगों का पोस्टपोन किए, ये टर्बो वाला बैच है, टर्बो 100 लोगों को उन्होंने पोस्टपोन करके पहली बोल के रखा है कि अब नवंबर दिसंबर में हम करेंगे। एक बार की ऑनबोर्डिंग में अगर एक महीना उन लोग 1 महीने लगाते हैं, तो भैया 1500 में से अगर चलो 1500 भी उन लोगों ने पूरे कर दिए, तो उनको चलो नवंबर में कर दिए। ठीक, नवंबर के बाद आप ये सोचो कि दिसंबर मंथ में जिनको अगस्त 10 में भी टर्बो वालों को ऑफर लेटर आया है और वो वेट कर रहे हैं। अगस्त 10 का आया हुआ है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 सितंबर है, मतलब अगस्त 10 में आया है। अब भाई दिसंबर में किनको करेंगे? अगर उनका सब सिनेरियो सही रहा तो अगस्त 10 वालों की ऑनबोर्डिंग कर रहे होंगे दिसंबर में। अब इतना समझ में आ गया कि भैया दिसंबर तक, अब ये बात समझो, दिसंबर तक तो सिर्फ टर्बो वालों की ऑनबोर्डिंग कर रहे होंगे। इसके बाद बहुत से टर्बो वाले ऐसे हैं जिनका ऑफर लेटर अभी आया नहीं, बहुत से लोग ऐसे जिनकी कंप्लीशन अब भी हो गई, ऑफर मतलब कंप्लीशन होने वाला
वाला है, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं। तो मेरा मतलब क्या कहना है, अगस्त 10 वाले लोगों को बहुत सारे लोग नहीं है, इन लोग लगभग 500 लोगों को सिर्फ ऑफर लेटर मान सकते हो आया है। तो अभी कुछ दिन बाद फिर टर्बो वाले को कुछ ऑफर लेटर रिलीज करेगी और टोटल एक बैच बना के, एक बैच पोस्टपोन वाला ये नवंबर में हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, और एक बैच अगस्त 10 वाला, और ये इसके बाद एक और ऑफर लेटर रिलीज करने के चांसेस हैं सितंबर में टर्बो वालों के, मैं बता दे रहा हूं। तो ये दोनों का एक बैच बना के दिसंबर में, जैसा कि उन्होंने बोला कि नवंबर दिसंबर में टर्बो की ऑनबोर्डिंग ही करेंगे, तो इसका मतलब साफ क्लियरली होता है कि एलाइट की ऑनबोर्डिंग हमारी जा रही है 2023 में। पहले मैंने बहुत सी वीडियोस में बोला कि भैया नहीं 23 में नहीं ले जाएंगे, पर अब का सिनेरियो और वर्स्ट होता जा रहा है। अगस्त में वैसे ही रिसेशन के कारण डाउन था, सितंबर वैसे ही डाउन चल रहा है, तो अब और वर्स्ट कंडीशन हो रही है। तो 23 तक आपकी एलाइट ऑनबोर्डिंग जाने वाली है। पहली बात, विदाउट एनी किसी रीजन के रिजेक्शंस नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए आप परेशान मत हो। अब आप फेज 2 पीजेपी खुद सोचो कि जब फेज 1 पहले देखो, फेज 1 वाले ऑनबोर्डिंग पहले हुई, तो पहले जो मतलब पेपर एग्जाम वगैरह ऑफर लेटर पहले हुआ, तो भाई उनका ही ऑनबोर्डिंग पहले होगा ना, फिर फेज 2 का होगा। तो फेज 1 का ही खुद 23 में जा रहा है ऑनबोर्डिंग। तो आप खुद सोचो ना कि अभी आपको वो पीजेपी दे के, अभी आपको ऑफर लेटर सब तो वैसे ही मिला हुआ है, पीजेपी दे के एंड सब कुछ ट्रेनिंग वगैनिंग कंप्लीट करा के भी बैठाल देगी, तो आप खुद ही ऑनबोर्डिंग के लिए वेट करने लगेंगे। भैया उनका कहना है फेज 1 पहले ऑनबोर्डिंग हो जाए, फिर तो फेज 2 की बारी आए, फिर तो पीजेपी वगैरह रहे। तो इसका मतलब सीधा सा ये मतलब है कि अक्टूबर में भी पीजेपी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसी कंडीशन चली तो होप्स हो कि ठीक हो जाए, और हो भी सकता है कि 15 अक्टूबर के बाद, मैं बोल रहा हूं हो भी सकता है कि 15 या 20 अक्टूबर के बाद पीजेपी स्टार्ट हो जाए, जो कि वो नवंबर दिसंबर में पीजेपी खत्म कर दे, जनवरी में फेज 1 की ऑनबोर्डिंग कर दे, फेज 2 की फरवरी में ऑनबोर्डिंग कर दे, जैसा मुझे अभी सिनेरियो समझ में आ रहा है। और विल्प की तो देखो अभी रिसेंटली ऑनबोर्डिंग हुई है, तो आप 1.5-2 महीने तक तो भूल जाओ। तो ये पूरा सिनेरियो हमारी तरफ से आपको बताना चाह रहा हूं मैं। और देखो भाई ये क्या सब चीजें ना, ये सब चीजें पता रखो। आपकी मीटिंग में उन्होंने बोला कि हम करेंगे, अक्टूबर में भी नहीं बोला, नवंबर दिसंबर में बोला, और नवंबर दिसंबर में टर्बो वालों को बोला, तो भैया टर्बो वाले वैसे ही पोस्टपोन वाले बैठे हुए हैं, प्लस ऑफर लेटर वाले भी बैठे हुए हैं। मतलब खुद समझो ना कि नवंबर दिसंबर में अगर वो टर्बो वालों को कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई अगर जनवरी में ही वो एलाइट की ऑनबोर्डिंग कर रहे होंगे, बाकी एक कोई चमत्कार मिरेकल टाइप का हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है भैया कि बीच में ऑनबोर्डिंग हो जाए, क्योंकि हमें भी पता है कि यार एलाइट वाले बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं यार, सल्यूट है जिनको वेट कर रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि वो एक जॉब इस ऐप से जरूर ले लें, सही में अच्छा ऐप है। और टर्बो वाले भैया जिनकी ऑनबोर्डिंग अभी नहीं हुई है, तो वो कोशिश वो सोच सकते हैं कि दिसंबर में होगी। जिनको ऑफर लेटर नहीं भी आए वो भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो 10 अगस्त वाले को ऑफर लेटर आए वो इतने सारे लोग नहीं है कि पूरा एक बैच बन के ऑनबोर्डिंग हो सके। और अभी तो मुझे कुछ प्रोजेक्ट का सिनेरियो चल रहा है, उसके लिए डिटेल वीडियो आएगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो आखिर तक देखने के लिए। अगर आप भी सब काम डायरेक्टली करने पे भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं, तो आप इस हायरेक्ट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली जॉब दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 190,000 से भी ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं। आप इनसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो, हायर हो जाओ विदाउट किसी एनी मिडिल मैन के। तो करना कुछ नहीं है, रुकिए मत, जाइए अभी इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्योंकि हायरेक्ट एप्लीकेशन में हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है।